प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक असमानता को कम करने के उपाय या आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था आर्थिक असमानता के कारण या आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाले ऐसे कौन कौन से तत्व हैं उनका हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे इस असमानता को दूर करने के उपाय। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में व्याप्त भारी असमानता के कारण उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए हमें ये आवश्यक है कि आर्थिक असमानता में कमी लाई जाए और इस हेतु हमें ऐसे उपाय ढूंढने होंगे, ऐसे प्रयास करने होंगे ताकि आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप से उन्मूलन या पूर्ण रूप से दूर नहीं तो इसकी मात्रा और आकार में भी कमी की जाए। मानी आज हमें आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे उपाय अपनाने होंगे कि यदि हम आर्थिक असमानता को पूर्ण रूप से यदि खत्म नहीं कर सकते तो हमें आर्थिक असमानता की मात्रा एवं इसके आकार में कमी लानी होगी। और इसी उपायों के तहत आज हम अध्ययन करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक है संपत्ति के केंद्रीकरण पर रोक। आर्थिक विषमता में कमी करने हेतु सरकार ने संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के हेतु उपाय किए हैं। इसमें मुख्य रूप से कृषि भूमि की सीमाबंदी के लिए कानून बनाए गए, शहरी क्षेत्र में भू स्वामित्व पर रोक लगाने के लिए शहरी भूमि सीमाबंदी कानून पास किया गया। इसके अलावा जो अमीर वर्ग है उस पर भारी मात्रा पर टैक्स लगाया जाए और उस टैक्स से जो आय प्राप्त हो उस आय को गरीब वर्ग के विकास पर खर्च किया जाए जिससे कि आर्थिक असमानता में कमी आए। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास यानी देश में यदि हमको असमानता घटानी है तो सरकार को ये कार्य करना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार किया जाए। इसमें हमें आधारभूत एवं बाहरी उद्योग स्थापित किए जाए। यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे क्षेत्रीय और व्यक्तिगत असमानता दूर होगी। हमें जो पिछड़े क्षेत्र है उसमें ज़्यादा निवेश की आवश्यकता है। नेक्स्ट है प्रगतिशील करारोपण। भारत सरकार ने देश में आय की असमानता में कमी लाने हेतु प्रगतिशील करारोपण की व्यवस्था की है। अर्थात प्रगतिशील करारोपण का मतलब होता है कि जिन वर्ग की आय ज़्यादा है उस वर्ग पर उसी दर से मानी बढ़ती हुई दर से टैक्स लगाया जाएगा और गरीब वर्ग पर मानी जिनकी आय नीची है उस पर कम टैक्स लगाया जाएगा जिससे कि आर्थिक असमानता दूर की जा सके। नेक्स्ट है आपके रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत में नियोजन काल में आर्थिक असमानता और गरीबी को दूर करने के लिए कई प्रकार के रोजगार कार्यक्रम चलाए गए, कई प्रकार के रोजगार अवसर सृजन किए गए। इसमें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। इनमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो मनरेगा कार्यक्रम है ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए एक कारगर योजना साबित हुई है। इसमें गांव के व्यक्ति को गांव में ही रोजगार मिल जाता है। विशेष तौर से आज हम देखें कि इस कोरोना काल में जो मनरेगा योजना है एक कारगर साबित हुई है। जो लोग दूसरे राज्यों में रोजगार में लगे हुए थे इस महामारी की वजह से अपने गांव लौट आए तो उन लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल गया। तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके भी हम गरीब वर्ग की आय बढ़ाकर भी आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। भारत सरकार ने निर्धन वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में ही विशेष वस्तुओं का उत्पादन होगा और इस हेतु आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। लोगों को कई प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान और छूट भी प्रदान की गई है। और जो साधनहीन लोग हैं, जो दस्तकार हैं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण।
निर्धनता असमानता को कम करने के लिए हमें ये महती आवश्यकता है कि हम जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उस पर नियंत्रण लगाए, उस पर हम कंट्रोल करें। भारत जैसे विकासशील देशों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं और इससे कुछ हमको कारगर सफलता भी मिली है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही कमी आई है, लेकिन जो हमने अपेक्षा की थी वो उस अपेक्षा के अनुरूप हमको सफलता नहीं मिली। आज भी भारत में प्रतिवर्ष 2% से अधिक की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। मानी विशेष तौर से गरीब वर्ग में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है और अमीर वर्ग में जनसंख्या की वृद्धि दर कम है। इस वजह से भी आर्थिक असमानता बढ़ती है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मानी मुद्रास्फीति का जो कुप्रभाव पड़ता है वो गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है और अमीर पर कम पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए जो उचित मूल्य की दुकान है वो ज़्यादा मात्रा में खोले जाए, बफर स्टॉक का निर्माण किया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धन एवं मध्यम वर्ग को वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए ताकि मुद्रास्फीति का इस वर्ग पर प्रभाव कम पड़ सके। सरकार अधिकतम मूल्यों पर नियंत्रण रखती है और मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर भी रोक लगाए। इसके लिए एक ऐसा कानून का प्रावधान किया जाए कि यदि कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करे तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि उसका सकारात्मक परिणाम आ सके। इन दिनों में हम देखते हैं कि जो मुद्रास्फीति है उसकी दर काफ़ी बढ़ रही है और जो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति है उसके सबसे अधिक प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है। तो हम इस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए हमें मुद्रास्फीति पर अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर हमें कंट्रोल करना होगा, हमें नियंत्रित करना होगा। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। आर्थिक असमानता का एक मुख्य कारण ये भी है कि सामाजिक रीति रिवाजों पर हम अनाप शनाप या पैसों का अपव्यय करते हैं, जिससे कि लोग, हम देखते हैं कि विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब वर्ग है वो अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा ये जो सामाजिक रीति रिवाजों पे ही खर्च कर देता है, जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, नुक्ता प्रथा। तो इन चीज़ों पर पैसा खर्च कर देता है। वो अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा कम खर्च कर पाता, अपने अच्छे जीवन स्तर पर भी वो कम पैसा खर्च करता है। तो हमें सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात ये जो सामाजिक बुराई है, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, इन पर हमको प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि इससे बचा हुआ जो पैसा है वो बच्चों के शिक्षा पर, उनके अच्छे स्वास्थ्य पर खर्च किया जा सके। नेक्स्ट है जन कल्याण कार्यक्रम। आर्थिक विषमता दूर करने के लिए सरकार को निर्धन वर्ग का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए जन कल्याण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और इसके तहत सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं, जिसमें है BPL, निर्धन व्यक्तियों, कारीगरों एवं कृषकों को निजी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यक उत्पादन साधन जुटाने के लिए तकनीकी सलाह, बिक्री एवं विपणन आदि की सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार निर्धन वर्ग के उपभोग स्तर में वृद्धि लाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सामाजिक सेवाओं में तेजी से विस्तार लाने की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, ताकि लोगों का यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और कार्य क्षमता बढ़ेगी तो उनकी आय भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम दत्त कमेटी। यानी सरकार को एकाधिकारी प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण लगाना चाहिए ताकि लोग मन माफिक वस्तु की कीमत वसूल न पाए। नेक्स्ट है आपके आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की नीति। यदि हमको आर्थिक असमानता दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है, तो सरकार को सबसे पहले जो आधारभूत ढांचा है उसको सुदृढ़ करना होगा, अर्थात हमें परिवहन, सड़क, जलापूर्ति, ऊर्जा,
स्वास्थ्य, इनका समुचित विकास करना होगा, इनका उत्पादन बढ़ाना होगा। और दूसरी तरफ सर्वसाधारण के उपभोग बढ़ाने के लिए भी हमें आवश्यक माना जाता है कि पूंजी निर्माण में भी सहायक होगा। यदि हम आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर लेंगे तो इससे पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक असमानता दूर होगी। तो निर्धनता एवं असमानता को कम करने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे पर्याप्त नहीं है। गरीबी एवं असमानता को कम करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि विकास की कार्यनीति में इस ढंग से परिवर्तन किया जाए जिससे कि विकास के लाभ गरीब, वंचित एवं शोषित वर्ग को भी मिले। इस हेतु आवश्यक है कि कृषि एवं श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि श्रमिकों की आय बढ़े। यानी सरकार जब आर्थिक नीति बनाती है तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो आर्थिक नीति बना रहे हैं वो गरीब की हितैषी होनी चाहिए, यानी उस नीति का गरीब को अधिक लाभ मिले ताकि आर्थिक असमानता व गरीबी दूर हो सके।